बिहार सरकार ने 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा, इतना पैसा कहां से आएगा। विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राज्य का बजट पेश किया था। ये सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। बजट का आकार पिछले बजट से बढ़ाकर 3.17 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बढ़े हुए बजट पर राजद नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कड़े सवाल किए। 3.17 लाख करोड़ के आंकड़ों की बाजीगरी वाले बजट को प्रस्तुत कर खुद अपनी पीठ थपथपाने में मशगूल नीतीश सरकार को ये समझना होगा कि आर्थिक विकास के साथ मानव विकास और मानव विकास की खुशहाली के सूचकों को सतत मूल्यांकन किए जाने वाली आर्थिक नीति और व्यवस्था आज बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने लिखा कि फेल डबल इंजन वाली सरकार को शायद ये भान नहीं है कि बिहार के संदर्भ में बहुप्रचारित विकास का जुमला नहीं चलने वाला। अगर लोगों को हंग के रूप में बुनियादी सेवाएं नहीं मिली, गैर बराबरी की खाई कम नहीं हुई और श्रम शक्ति का पलायन नहीं रुका तो नीतीश कुमार जी, यक्ष प्रश्न ये है कि बीमार स्टेट बन चुके बिहार के इतने बड़े साइज के प्रस्तावित बजट के लिए पैसा कहां से आएगा। बदहाल जनता की जेब से दोहन के माध्यम से जिस प्रदेश से पिछले 19 सालों से श्रम शक्ति का पलायन अनवरत जारी है, जिस प्रदेश के बेरोजगारी के आंकड़े भयावह हैं, जिस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम मात्र 183 रुपए प्रतिदिन है, जिस प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अस्तित्व ही नहीं है, जिस प्रदेश में देश भर में फैले उद्योगों का महत्व 1.3% उद्योग मौजूद है, जहां कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, वहां राजस्व का स्रोत क्या होगा। क्या पहले से कर्जा में डूबे बिहार पर और कर्ज का बोझ लादा जाएगा। आपको बताएं कि रोहिणी ने आगे लिखा है, नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट का सबसे निराशाजनक पहलू तो ये है कि देश की सबसे बड़ी युवा आबादी बिहार में रहती है। बावजूद इसके प्रदेश के बजट में युवा आबादी के लिए रोजगार सृजन की चर्चा तक नहीं की गई है। आपकी ही सरकार ने 34 लाख नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है, मगर बजट इस अहम मुद्दे पर मौन है। इसका मतलब साफ है कि 34 लाख रोजगार देने के लिए बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है और रोजगार देने की बात महज जुमला है। नीतीश कुमार जी, प्रस्तुत बजट में गरीबों की सीधे तौर पर उपेक्षा की गई है। आपकी सरकार ने ही 94 लाख गरीबों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की, मगर प्रस्तुत बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसी ही अनदेखी उपेक्षा बुजुर्गों के साथ की गई है। बुजुर्गों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में कल बजट पेश किया गया और ये बिहार सरकार जो रनिंग गवर्नमेंट है उसका आखिरी बजट था। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि सारण लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुकी है, उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट कर सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार पर कई सवाल उठाए हैं और ये आरोप लगाया है कि ये जो बजट है उसमें ना ही महिलाओं के लिए कुछ किया गया है, ना ही बुजुर्गों के लिए कुछ किया गया है, ना ही युवाओं के लिए कुछ किया गया है। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ने कई सारे सवाल उठाए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जदयू की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। बहरहाल आपका जो भी राय होगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।